Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends and I'm back again with a video that all of you wanted, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं बेटा बार्क के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये बार्क के रिक्रूटमेंट का कंप्लीट गाइड होने वाला है, सारी की सारी जानकारी, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं रिलेटेड टू द बार्क रिक्रूटमेंट, इट्स स्ट्रैटेजी, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर बार्क। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा, शेयर कर देंगे और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और कंटेंट पाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बार्क की बात करते हैं बेटा, बार्क के अंदर बात होती है दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है वो है OCES। ठीक है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि बार्क के 5 स्कूलों में कराया जाता है, जिसमें से 4 हैं मुंबई, कलपक्कम, इंदौर एंड हैदराबाद। अब यहां पे देखिए क्या करना होता है आपको, या तो आप अपने गेट के स्कोर की मदद से बार्क में सिलेक्शन पाएं, या फिर आप बार्क का एग्जाम अलग से अटेम्प्ट करके उसका एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करके बार्क के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने। दूसरा होता है बेटा DGFS, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहां पे बेटा क्या होता है, साइंस में भी स्पेशली फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट होता है। ये 2 साल का प्रोग्राम है। यहां पे भी गेट या बार्क का एग्जाम आप क्रैक करेंगे, आप उसका इंटरव्यू क्रैक करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा एक चीज आपको करनी है, गेट के स्कोर की मदद से आपको IIT के अंदर एमटेक में एडमिशन इंडिपेंडेंटली सिक्योर करना है। इंडिपेंडेंटली सिक्योर करने का मतलब है कि इसका बार्क के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बार्क की संस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने गेट के स्कोर के बलबूते एक कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, लेकिन यहां पे आपको सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट और स्पेशलाइजेशन में ही एडमिशन लेना है। बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको बार्क रिकॉग्नाइज करता है और ऐसी स्पेशलाइजेशन जो बार्क के काम में आ सकती हैं, वो चाहते हैं आप उन्हीं स्पेशलाइजेशन में एमटेक करें, ताकि आपकी नॉलेज का, आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल बार्क कर सके। अब यहां पे देखिएगा बेटा, एलिजिबल डिग्री कौन सी होती है, इसी के अंदर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है। गेट का पेपर इसी से देना होगा। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गेट का पेपर CSIT होगा। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, यहां पे IN का पेपर आपको देना होगा। सिविल के लिए सिविल का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो इसी वाले पेपर में बेटा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और मेरे हिसाब से यहां पे EEE वाले भी एलिजिबल रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल आ रहा है तो डेफिनेटली EEE भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। मैकेनिकल में मैकेनिकल हो जाएगा, केमिकल में केमिकल, मेटलर्जी, और इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिकल में EEE अलग से मेंशन्ड है। तो अगर देखो EC में मेंशन नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से फिर आपको इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है बेटा सेफ साइड पे, अगर आप EEE ब्रांच को बिलोंग करते हो। वैसे तो देखो यार, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जगह मिलनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल इंक्लूड हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना चाहिए, बट फिर भी सेफ साइड पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल में मेंशन किया हुआ है। अब ये देखिए, जो आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग के दौरान आपको 74,000 रुपए का 74,000 का स्टाइपेंड मिलता है, और एक बार का अलाउंस आपको 30,000 का दिया जाता है, जिसमें आप अपनी बुक्स परचेज कर सकते हो। जो भी ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है उसका यूज आप कर सकते हो। और DGFS को 74,000 रुपए का स्टाइपेंड 2 साल के लिए मिलता है, और उनकी एमटेक की फीस भी बार्क ही बियर करता है। यानी आपको पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा, आपकी क्वालिफिकेशन भी बढ़ रही है, और आपका एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। नो वंडर बेटा कि बार्क आज की डेट में इतना पॉपुलर है, इस वजह से क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी स्पॉन्सर हो रही है, डिग्री भी बढ़ रही है, और एक अच्छा खासा स्टाइपेंड बच्चे पा रहे हैं, जिसकी मदद से ना सिर्फ वो अपने खर्चे बल्कि कुछ हद तक अपने परिवार को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा बेटा, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस कंट्री के अंदर, जहां पे बार्क जैसी इंस्टीट्यूट, जहां पे कि आपका लेवल भी बढ़ रहा है, आप टॉप के माइंड्स के साथ काम कर रहे हैं इस देश के, और लेवल बढ़ने के साथ साथ ना बेटा आप अपने परिवार की मदद भी कर पा रहे हैं पढ़ाई करते हुए, बहुत बड़ी बात होती है।
ठीक है। अब ये देखिए बेटा, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा ट्रेनिंग के बाद लेवल 10 में होगा, जिसका बेस पे 56,000 है 7 सेंट्रल पे कमीशन के बाद। इसके अंदर आपका डीए जुड़ जाता है, एचआरए जुड़ जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली आपका जो टोटल पैकेज कर देती हैं 1,35,000 कर देती हैं। यानी आपका जो 74,000 का स्टाइपेंड था उसमें 61,000 का इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। तो पर मंथ सैलरी बहुत ही बेहतरीन आपकी हो जाती है। बाकी आपको एलटीए मिल जाता है, यानी अगर आप हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, लीव लेते हैं, तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं रहती है। और हर साल मिलेगा, पहले 8 साल में और उसके बाद हर 2 साल में। बच्चों के एजुकेशन का अलाउंस मिल जाता है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस मिल जाता है, यानी जहां पे आप अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका खर्चा भी बार्क आपकी मदद करेगा। और PRIS यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव स्कीम, यानी आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा इनकम, आपका इंसेंटिव भी डिसाइड होता है। और बाकी आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम है, यहां पे आपके लिए और आपके परिवार वाले मेंबर्स के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा और बहुत हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज, आपके परिवार का इलाज हो सकता है कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स के अंदर। और क्योंकि बेटा हम बार्क की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल यहां से लिंक हो जाते हैं, जिसका मतलब है आपको टॉप लेवल की हेल्थ केयर मिलती है बार्क के अंदर रहते हुए, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोगों को यार ये चीज बहुत अच्छे से ना चमके, लेकिन जब आप जॉब करोगे, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली में कभी भी किसी भी हेल्थ कंडीशन की जरूरत पड़ती है, हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है, तब आप समझेंगे इस चीज का वैल्यू। अब देखिए एग्जाम कैसे होगा। पहली बात है कि इंटरव्यूज के लिए सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जाम मार्च में कंडक्ट कराया जाता है। इसी वजह से क्या है ना, मेरे जितने भी कोर्सेज में रिलीज करता हूं, जो बैचेस रिलीज करता हूं लाइव या लाइव प्लस रिकॉर्डेड, गेट के सभी बैचेस की वैलिडिटी जो होती है ना, वो मार्च एंड तक मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप जो है बार्क का एग्जाम भी लिखें। मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि जो बच्चा गेट लिख रहा है वो बार्क का एग्जाम भी लिखे, या तो गेट स्कोर से अप्लाई करे। दूसरा रास्ता होता है सिलेक्शन इंटरव्यू में पहुंचने का गेट के स्कोर के आधार पे। तो यहां गेट 24, गेट 25, गेट 26 3 स्कोर चलेंगे, क्योंकि गेट वालों ने पहले ही बोला हुआ है भैया स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, तो बार्क भी आपका 3 साल का स्कोर कार्ड ले रहा है। क्या मतलब तीनों स्कोर कार्ड अटैच करने? नहीं, जो भी आपको लगता है आपका बेस्ट स्कोर है, मैं कहूंगा मार्क्स मत देखिएगा, स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ स्कोर देखिएगा, जो भी आपका बेस्ट स्कोर है उसकी मदद से आप अप्लाई कीजिए। अब बच्चों के पास ना यहाँ पे एक चॉइस हो जाती है कि आपको एग्जाम लिखना है या फिर आपको गेट के स्कोर की मदद से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम जो होता है वो गेट लेवल का ही होता है, लेकिन जब ईसी वाले बच्चों की बात करते हैं तो ईसी वाले बच्चों के लिए बहुत सारे एडिशनल टॉपिक भी आ जाते हैं, तो गेट के ऊपर स्तर चला जाता है बार्क के एग्जाम का। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो बार्क का एग्जाम होगा वो बेटा बिल्कुल गेट जैसा एग्जाम होगा, इसीलिए गेट के तुरंत बाद बार्क अपना एग्जाम कराता है, ताकि जो भी आपकी गेट के लिए तैयारी है, जो गेट के लिए आपने नॉलेज जोड़ा है, आप उसी नॉलेज के आधार पे बार्क का एग्जाम लिख पाए। तो अगर आपका गेट अच्छा जाता है या आपकी तैयारी अच्छी रहती है तो आप गेट के स्कोर से अप्लाई करें, और अगर आपको लगता है नहीं यार गेट उतना अच्छा नहीं गया है, तो आप उसके इंडिपेंडेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करें। अब इंटरव्यू जो होते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के मुंबई में कराए जाते हैं, और सिलेक्शन इंटरव्यूज जो होते हैं मई जून के महीने में होते हैं, और आपको इंटरव्यू स्लॉट अप्रैल में चूज करना होता है। तो आपका जो सिलेक्शन है OCES और DGFS का, वो सिर्फ आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा और मेडिकली फिट होने पे, यानी आपके पास एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सिलेक्शन इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हो। देखो यहां पे एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि बार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना कि रिटर्न ले लिया, ठीक है, हमने रिटर्न के हिसाब से छटनी कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिए कैंडिडेट कि ये बच्चे एलिजिबल हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। अब प्योरली आपका जो नॉलेज है, जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, उसके आधार पे आपका इंटरव्यू होगा और वहां से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए बेटा जब आप लोग कहते हो ना कि सर इतना डिटेल में क्यों जाना है, सर आपके कोर्सेज में टाइम क्यों लग रहा है, सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो इतना गहराई में, क्या ये सब जरूरी है? बेटा हो सकता है वो आज आपको जरूरी ना लग रहा हो सकता है उस पर डायरेक्टली गेट क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, लेकिन उस पर लाइफ में आपको कभी क्वेश्चन फेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको उसकी जड़ तक की नॉलेज होनी चाहिए,
इसीलिए अगर आप देखोगे जहां मैं स्टार्ट करता हूं ईएमएफटी से, तो ईएमएफटी के अंदर भी एकदम 12th लेवल पे चीजें लेके आ जाता हूं, ताकि आप लोगों को जड़ तक किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज रहे। और यही मेरा हर कोर्स के साथ मकसद होता है कि आपको सब्जेक्ट का फील दिलाया जाए, आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझाया जाए, ताकि आप लोग बार्क, डीआरडीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इंटरव्यू क्रैक कर पाए। ठीक है। और जून एंड में फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आपकी दी जाती है। प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब है इसके बाद आपका मेडिकल वाला जो भी पार्ट है वो हो सकता है। ठीक है। अब देखिए बार्क का जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे के लिए। अब गेट में तो सर 3 घंटे में 65 क्वेश्चन होते हैं। यस, इसका मतलब है बार्क के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो गेट से थोड़ा नीचे जरूर आएगा, बट आप ये जान के चलिए कि गेट के ऊपर नहीं जाएगा। तो बार्क का पेपर बहुत हद तक बहुत इजी भी पड़ जाता है बच्चों को। तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं गेट एग्जाम के बाद। और आप जब इसका पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि पेपर का जो लेवल है वो, अगर आपने ठीक से गेट की तैयारी की है तो आपको बहुत मजा आएगा बनाने में, क्योंकि आपसे अधिकतम क्वेश्चन बनने लगेंगे। और अगर आप एजेई लेवल की तैयारी किए हो तो कहीं आपको लगेगा कि पेपर का लेवल एक लेवल ऊपर जा रहा है, सर ये एकदम एजेई के लेवल पे नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं कि बार्क के एग्जाम का लेवल सबसे ज्यादा किससे मैच करता है, तो वो एग्जाम होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज, सबसे नजदीक उसी के आता है। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन +3 -1 मार्क की आपकी मार्किंग होती है। 300 नंबर का ये पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू बनाते हो, आप बार्क के पीवाईक्यू बनाते हो गेट के बाद, तो आपको एक बहुत अच्छा एज मिलता है बार्क का रिटर्न क्लियर करने में। और यहां पे ना देखो एक डबल अपॉर्चुनिटी हो जाती है बच्चों के लिए कि मान लो गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया सर, मेरी तैयारी अच्छी थी लेकिन दिन अच्छा नहीं गया सर, उस दिन मैं पैनिक कर गया, घबरा गया, या मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बेटा। गेट में अच्छा रैंक पाना सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, उस दिन आपके सारे ग्रह, सारे सितारे अलाइन होने भी जरूरी है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। बट बार्क आपको ना एक रिडेम्पशन पे सेकंड अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपने जेन्युइनली तैयारी अच्छी की है तो आपको एक और मौका मिल रहा है। यहां ये 100 क्वेश्चन का पेपर आप लिखिए और आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहां पे सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन फिर मैं बता दूं बेटा, यहां पे क्रिटिकल ये पेपर नहीं होता। पेपर फिर भी आप निकाल लोगे, पेपर इतना टफ आता ही नहीं, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत गहराई में होना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी मत सोचना। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने भी हैं तो इंटरव्यूज के पहले आप एग्जाम के बाद पढ़ सकते हो, कुछ सब्जेक्ट के, खास करके अपने कोर सब्जेक्ट्स के। लेकिन अगर टेक्निकल में एक अच्छी जड़ बनानी है, एक अच्छा बेस बनाना है, तो आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है बेटा, जो आपको सब्जेक्ट का एक होलिस्टिक व्यू दे पाए, आपको सब्जेक्ट्स के बीच का इंटरलिंकिंग समझा पाए, आपको सब्जेक्ट से प्यार करा पाए, सब्जेक्ट में रिसर्च करा पाए। ऐसे टीचर की आपको जरूरत पड़ती है। एक बार वो हो गया तो बाद में भले आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे ना, पढ़ने में मजा भी आएगा, चीजें क्लिक भी करेंगी, चीजें ग्रास्प भी कर पाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। अब ये देखो यार, जो कट ऑफ गई है 2025 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीबीटी में 100 में से, सॉरी सीबीटी एग्जाम में 80 नंबर, गेट स्कोर 788। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करें, गेट का स्कोर 580 मार्क्स और इलेक्ट्रिकल में 117 कट ऑफ गई है और यहां पे 720 मार्क्स, 720 का गेट स्कोर। तो ये आरटीआई के आधार पे है बेटा, आरटीआई के आधार पे। अब यहां पे आप एक चीज समझिएगा बेटा कि गेट का स्कोर अगर आप 700 के ऊपर ला रहे हैं तो आपको गेट के स्कोर से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बार्क में ना इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपटीशन ज्यादा होता है, तो यहां पे आप 800 को सेफ स्कोर मान के चल सकते हो, इलेक्ट्रिकल में 700 और आईएन में, अगर मैं 500 भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 600। तो आईएन के लिए 600 का स्कोर रिक्वायर्ड रखो, इलेक्ट्रिकल के लिए 700 और ईसी के लिए 800 पे अगर आप आ रहे हो तो आप सीधे गेट के स्कोर से अप्लाई करो, आपको रिटर्न का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो बेटा, अगर 2024 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 89, यहां पे कट ऑफ गया गेट स्कोर का 663। ठीक है। और इंटरव्यू में टोटल 1000 में से आपके 605 नंबर का कट ऑफ गया। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए 52, यहां पे 333 और यहां पे 602 आपका स्कोर इंटरव्यू के अंदर। इलेक्ट्रिकल में देखें तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 2024 का ज्यादा था, ईसी का बल्कि कम था, क्योंकि ईसी का पेपर 2024 के अंदर थोड़ा अच्छा बना था, शायद इसी वजह से कम स्कोर पे आपका एप्लीकेशन हुआ है। और यहां पे 680, यानी कि 600 से 700 की रेंज में आपका स्कोर आना चाहिए
अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, और जैसा मैंने बोला इंटरव्यू एकमात्र सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा एक बार आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, 2023 की बात करें तो ये आपके स्कोर्स थे 116 इलेक्ट्रॉनिक्स, 101 इंस्ट्रूमेंटेशन और 140 आपका इलेक्ट्रिकल। यहां पे देखो 700 के रेंज में ही आपका स्कोर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का, और आईएन का 600। और इंटरव्यू में भी देखो 600 मार्क्स के आसपास आपके आउट ऑफ 1000 स्कोर बनना चाहिए, तब आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। अगर मोटा मोटी सिंपल शब्दों में समझना है बेटा, तो आप ये समझो अगर आपसे 10 सवाल पूछे जाएं तो 7-8 सवालों का जवाब सेटिस्फैक्टरी देना पड़ेगा, तब आप एक सेफ साइड पे आ सकते हो इंटरव्यू के अंदर। और सेटिस्फैक्टरी जवाब का मतलब ये होता है बेटा पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया जाए, जहां पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो आप क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। यानी आप इंटरव्यू के आंसर में अगर कोई भी पॉइंट इंक्लूड कर रहे हो तो आपको तैयार रहना है कि भाई यहां से घुमा करके वापस पलट के सवाल आपकी तरफ फिर से शूट किया जा सकता है, तो आप रेडी हो। तो इंटरव्यू की स्किल बेटा यही होती है कि ये चीज फिल्टर करना कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। जे जो भी चीजें हमें इंटरव्यू के अंदर बोलनी है उसके बारे में हमें इन एंड आउट सारा नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छे से हैंडल कर पाए। और यहां क्रॉस क्वेश्चनिंग भर के होगी। अब देखो यार, ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च होगी 22 दिसंबर को, ठीक है, यानी कि लॉन्च हो चुकी है। और ये जो है लास्ट डेट 21 जनवरी इसकी पड़ेगी। अब आपका करेक्शन विंडो दिया जाएगा 7 फरवरी से 14 फरवरी। आपका ऑनलाइन एग्जाम का जो भी वेन्यू एलोकेट होगा वो 15 से 20 फरवरी में होगा। एग्जाम 14 से 15 मार्च के बीच होगा। और आपको गेट 2026 का स्कोर अपलोड करना होगा 26 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में। और फिर इंटरव्यू की शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आएगी अप्रैल के सेकेंड वीक के अंदर। यानी इसका जो एग्जाम होता है मार्च के मिड में होता है बेटा, जहां पे कि आपका गेट का रिजल्ट ड्यू होता है। यानी कहीं ना कहीं गेट के बाद आपको 1 महीना मिलता है। तो सर इसकी तैयारी के लिए कोई बैच, बेटा तैयारी के लिए कोई बैच की एज सच आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो गेट एग्जाम के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लगा दूंगा टिल द बार्क एग्जाम, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे बार्क के ऑनलाइन एग्जाम में। अदरवाइज भी आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे से आप ईएससी ऑफिसर सीरीज, ईएससी का पीवाईक्यू मैंने सारा करा रखा है, वो पीवाईक्यू को आप अटेम्प्ट करो। कुछ हद तक गेट के पीवाईक्यू आप दोबारा लगा सकते हो। ये 2 चीजें करके अगर आप बार का एग्जाम लिखने जाते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आते हो। 1 महीने में इतना ही कर पाओगे, ठीक है। फिर देखो यार, आप अपना इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो 20 से 26 अप्रैल। 12 मई से 12 जून के टाइम स्लॉट में इंटरव्यूज होंगे। लास्ट वीक ऑफ जून में आपका प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट आएगा। और डीजीएफएस वाले को फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अपना एमटेक एडमिशन का प्रूफ देना होगा, डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। और फिर डीजीएफएस की लिस्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आ जाती है। फिर मेडिकल टेस्ट होगा आपका जुलाई के मंथ के अंदर। और फाइनल रिजल्ट जो होगा बेटा 31 जुलाई से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट आपका बार कराता है जुलाई के महीने में, और अगस्त से आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है। मतलब अगस्त के एंड से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी से भी देखें तो अगले 8 महीने में आप एम्प्लॉयड बन सकते हैं बार के अंदर। बस कोशिश आपको ये करनी है कि अपना 100% दीजिए गेट के लिए। और अगर गेट अच्छा नहीं जाता है तो गेट के बाद 1 महीना और थोड़ा स्ट्रगल करके अगर आप ईएससी और गेट का पीवाईक्यू अच्छे से बनाते हो वो क्रैक करो। फिर इंटरव्यूज क्योंकि आपके जून में होते हैं बेटा, इंटरव्यूज यहां पे आपके लिखे गए हैं। कब होंगे आपके इंटरव्यूज, यहां पे आपके इंटरव्यूज लिखे गए हैं 12 मई से 12 जून। तो यानी कि एग्जाम के बाद भी कम से कम 2-2.5 महीना आपको मिलेगा इंटरव्यूज के लिए, जिसमें आप अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई रास्ता तो सीधा सीधा है, पहले गेट दिया जाए। गेट अच्छा नहीं जाता है तो इसके एग्जाम की तैयारी के लिए गेट और ईएससी के पीवाईक्यू बनाए जाए। फिर उसके बाद यहां से सिलेक्शन पा करके हम 2 से 2.5 महीना इंटरव्यू पे फोकस करें, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट जो होता है बार का बेटा, वो सिर्फ आपके टेक्निकल डोमेन का होता है। तो यहां पे बार के प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा सकते हो जैसा मैंने बोला, और ईएससी लगाओ। अब गेट के अंदर बेटा, गेट के अंदर जो है आपके ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं। ये बात गलत लिखी है, थ्योरी क्वेश्चन। गेट में थ्योरी नहीं आता, लेकिन गेट के सवालों का जो लेवल होता है वो काफी अच्छा रहता है। बार के अंदर बहुत तगड़े सवाल आपको कम मिलेंगे, आपको इजी टू मॉडरेट सवाल ज्यादा मिलेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बार में 100 में से 1 भी क्वेश्चन अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भर भर के सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको चौंका दे रहे हैं। आपको वहां पे सिलेक्टिव रहना है। 2 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो।
तो आप टारगेट करो, जितने बना सकते हो बनाओ, लेकिन कोई आसान क्वेश्चन ना छूट जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो देखते से बन रहा हो वो बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, तो 2 घंटे का है बेटा, इसीलिए जब आप गेट के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो अपने माइंड को आपको दोबारा ट्रेन करना होगा, क्योंकि गेट में आदत होती है 3 घंटे के पेपर की, यहां 2 घंटे मिल रहे हैं। तो जब आप ईएससी के पीवाईक्यू या गेट के पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो 2 घंटे का टाइमर लगा करके रखिए। ठीक है, और यहां पे आप बार के पेपर्स को रेफर करके देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप गेट का पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो तो आप सिलेक्टिवली वही पीवाईक्यू करो जो बार के सिलेबस और बार के लेवल को मैच करते हैं। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने आखिरी महीने में, फॉर्मूला शीट क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा बार के अंदर, गेट के पीवाईक्यू लगा लो। ये ईसी वाले बच्चे इसरो के पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं और ईएससी के पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए जो भी जानकारी थी, मैंने बोला था कि पूरा A to Z इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आऊंगा, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है बेटा। अब इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं बेटा, कि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिसमस ऑफर चल रहा है, जिसमें कि गेट 2027 के कोर्सेज पे 40% ऑफ है यूजिंग YT40, और AJE के सभी कोर्सेज पे YT50 रिकॉर्डेड कोर्सेज पे 50% ऑफ है। और जो AJE के नए लाइव बैचेस आपके लॉन्च हुए हैं उन पे 40% ऑफ है यूजिंग द कोड YT40। इसके अलावा अगर आप गेट 2026 का कोई कोर्स परचेज करते हो तो उस पे आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार बार्क मुझे देना, मैं अगर अभी गेट 2026 का, जैसे अगर आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच लो, तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच हमने 60 डेज का लॉन्च किया, वो सिर्फ 1000 रुपीज में लॉन्च किया है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, वो सिर्फ 1000 रुपीज का ही बैच है, जिसमें आपका फुल फ्लेजेड रिवीजन हो जाता है, जो कि आपको बार्क जैसे एग्जाम में मदद कर सकता है। बट आप कहते हो नहीं यार मुझे तो पूरा RI भी चाहिए जो मार्च एंड तक चले, तो उस पर 70% ऑफ है, YT70। आप कहते हो गेट 26 का जो सर बैच चल रहा है वो मुझे चाहिए, तो वो मार्च एंड तक आपका वैलिडिटी रहेगा, उस पे भी 70% ऑफ रहेगा, YT70। आप कहते हो गेट की टेस्ट सीरीज चाहिए, उस पे भी 70% ऑफ है, लेकिन वहां कोड है, टेस्ट सीरीज का कोड है अंकित ANKITESE। ठीक है, इस कोड से आपको टेस्ट सीरीज पे 70% ऑफ मिलेगा, यानी गेट 26 के कोर्सेज पे 70% ऑफ, 27 पे 40% ऑफ। ठीक है भाई, तो ये जानकारी रखें बेटा, 31 दिसंबर तक आपके पास ऑफर है, और अगर ऑफर या कोड में कोई कंफ्यूजन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज जरूर करें, वील गेट बैक टू यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बार्क एग्जाम, थैंक यू।